कहते हैं चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। जब नीच और दुष्ट मनुष्यों के हाथ में अधिकार आ जाता है तो वो उसका इस्तेमाल कभी अच्छे के लिए नहीं करते हैं। यही हाल चीन का है। चीन महाशक्ति बनना चाहता था, लेकिन भारत और अमेरिका ने उसकी महाशक्ति बनने के सपने को उस जगह से तोड़ा जिस जगह पर उसने बड़ी महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। वहीं दूसरी तरफ अब तिब्बत के नौजवानों ने अपने 1950 का बदला लेना शुरू कर दिया है चीन से, जिसके बाद चीन बौखला गया है। और भी बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2013 का साल शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षाओं से भरा पड़ा था और इसके लिए उसने बीआरआई और 5G टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को बाजार में उतार दिया। ये दोनों ही चीज़ें उसकी महाशक्ति बनने के रास्ते को साफ करती थी। बीआरआई प्रोजेक्ट में धीरे धीरे देश से देश जुड़ने लगे। कई बड़े से लेकर छोटे देश चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने लगे और चीन की शक्ति बढ़ने लगी। बीआरआई प्रोजेक्ट वह था जो चीन को महाशक्ति बना सकता था। अब आप सोचिए, चीन जैसा देश अगर महाशक्ति बन जाए तो वह पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। अभी चीन महाशक्ति बना भी नहीं है, अपने पड़ोसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में चीन अगर महाशक्ति बन जाता तो बाकी दुनिया के देशों में वह मनमानी करता, क्योंकि चीन में लोकतंत्र का शासन नहीं है बल्कि एक तानाशाही शासन है। भारत जैसा देश अगर महाशक्ति बनता है तो दुनिया के लिए समस्या नहीं होगी, लेकिन चीन जैसा देश अगर महाशक्ति बनता है तो यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। कोरोना काल में एक फायदा जरूर हुआ है। हालांकि कोरोना की वजह से दुनिया का विकास जरूर रुक गया है, लेकिन इसी कोरोना की वजह से चीन का चरित्र भी पूरी दुनिया के सामने आया है और अमेरिका, भारत, इजराइल की वजह से पूरी दुनिया अब चीन को बहिष्कृत कर रही है, उसके सामानों का बहिष्कार कर रही है। साथ ही साथ भारत, अमेरिका की वजह से चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर लगाम भी लग चुकी है। अमेरिका, इजराइल, भारत, जापान, इन देशों ने चीन के उसी हिस्से पर प्रहार किया है जिससे वह महाशक्ति बन सकता था, और वह हिस्सा था उसकी अर्थव्यवस्था, उसका बीआरआई प्रोजेक्ट और उसका 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी से जहां वह हर जगह से बाहर होता जा रहा है, वहीं बीआरआई प्रोजेक्ट में भी उसकी लगाम लगनी शुरू हो गई है। आने वाले समय को देखते हुए भारत, इजराइल, अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी में जहां हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, वहीं दुनिया अब चीन के सामानों का बहिष्कार करके चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से तोड़ रही है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका ने कहीं न कहीं चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट और 5G टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो कि चीन की महाशक्ति बनने का एकमात्र रास्ता था। वैसे चीन के थिंक टैंक ने जनवरी महीने में चीन को यह बात आगाह की थी कि अगर भारत और अमेरिका चीन के बीआरआई और 5G टेक्नोलॉजी को रोकने में सफल हो जाते हैं तो समझ लो आप कि चीन की महाशक्ति बनने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। जनवरी से लेकर अब तक इतना बहुत कुछ हो गया है कि सिर्फ बीआरआई और 5G टेक्नोलॉजी पर ही रोक नहीं लग गई है, बल्कि पूरी दुनिया लगभग चीन के खिलाफ खड़ी हो गई है और उसके सामानों का बहिष्कार कर रही है। दूसरी तरफ तिब्बत का नाम आने के बाद चीन बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चीनी मीडिया में तिब्बत का नाम बहुत ही ज़्यादा बार बार लिया जा रहा है। ऐसा तो 1950 के वक्त में भी नहीं हुआ था, जब तिब्बत पर चीनी ने आक्रमण करके उसे कब्जे में ले लिया था। तिब्बत एक शांतिपूर्ण देश माना जाता है और भारत की सीमा जब तक तिब्बत से लगी हुई थी और तिब्बत आज़ाद था तब तक इस सीमा में कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन जब से चीन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया तब से चीन के साथ सीमा विवाद भी बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि यह पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी कि जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था तो तिब्बत का साथ नहीं दिया था भारत ने, जबकि सरदार पटेल ने उन्हें आगाह किया था कि तिब्बत जब तक हमारे साथ है तब तक शांति है, लेकिन जैसे ही चीन इस जगह पर पहुंच जाएगा तो आप समझ लो कि आपके दरवाजे तक चीन पहुंच चुका है।
लेकिन उस वक्त की सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। हालांकि उस वक्त करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग तिब्बती मूल के वो भारत के लद्दाख क्षेत्रों में आकर बस गए। साथ ही साथ इनका एक बड़ा भाग सेना को समर्पित हो गया और सेना ने इन्हीं नौजवानों को उठाकर एसएफएफ यानी कि विकास बटालियन का निर्माण कर दिया। अब विकास बटालियन वही है जो चीन को नाको चने चबा रही है। इस विकास बटालियन के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। वैसे तो विकास बटालियन को पहले छिपित रूप से रखा जाता था, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन इस विकास बटालियन को ट्रेनिंग CIA और भारत ने दी है। कठिन परिस्थितियों में भी ये खुद को ढाल सकते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि भरी कड़ाके की ठंड में ये बनियान में आपको वॉलीबॉल खेलते मिल जाएंगे। चूँकि पहाड़ी इलाकों में ही ये पले बढ़े हैं, इन्हें चप्पे चप्पे से लगाव भी है और चप्पे चप्पे का पता भी है, जो चीन के ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है। विकास बटालियन की कार्रवाई के बाद चीन और भी ज़्यादा बौखला गया है। चीन की बौखलाहट इस बात की है कि तिब्बत का इस्तेमाल भारत कर रहा है चीन के खिलाफ। वहीं इन तिब्बती लोगों के मन में एक आस है कि वे भारत की सेना के साथ मिलकर एक न एक दिन तिब्बत को चीन से आज़ाद जरूर करवा लेंगे। तिब्बत के ये लोग भारतीय सेना के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि 3 बजे सुबह सुबह उठकर तिब्बती महिलाएं, पुरुष सेना के लिए खाने की सामानें, दवाइयाँ आदि ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। चीन के अंदर तिब्बत को खोने का डर अब दिखने लगा है। चीन भारत की गोरखा सेना पर तो नज़र गड़ाए बैठा ही था और इसके लिए वह नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि पहाड़ी इलाकों में गोरखा सेनाएं भारत के लिए बहुत ही मजबूती का काम करती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ उसके लिए मुसीबत तिब्बती सेना ने खड़ी कर दी है। तिब्बत के ये लोग जी जान से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से चीन के अंदर एक डर का माहौल है और तिब्बतियों के अंदर भी 1950 का दुख, गुस्सा और प्रतिज्ञा है कि उन्हें तिब्बत को आज़ाद कराना है। ये तिब्बत अब आगे बढ़कर ताइवान के साथ दोस्ती भी कर रहा है और आने वाले समय में यह चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि चीनी चाहकर भी भारतीय सैनिकों के कदम का तोड़ नहीं तलाश पा रही है। चीनी सेना ने भले ही लद्दाख में घुसपैठ कर ली है, लेकिन जंग में वह कितना प्रभावी होगी यह देखना होगा। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई साल 1979 में लड़ी थी, जो वियतनाम के साथ हुआ था और इस जंग में चीनी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था। चीनी सेना अभी काफ़ी प्रशिक्षित और हथियारों से लैस है, लेकिन उतना ज़्यादा असरदार नहीं है, जबकि भारतीय सैनिक अब और ज़्यादा आक्रामक होकर अपनी रक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, 1950 में नेहरू को सरदार पटेल की बात मान लेनी चाहिए थी और तिब्बत की मदद करनी चाहिए थी? कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं।